हो सकता है अभी जॉब कर रहे हो और आपके पास मैसेज बिजनेस का आ रहा हो, कारोबार का आ रहा हो, पार्टनरशिप का आ रहा हो। पास्ट में आपके पास जो जॉब थी डिपेंडेबल थी। अब आपको ये माइंडसेट नहीं चलाना। आपके माइंडसेट के अंदर कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। जब हम एयरलाइन में सफ़र करते हैं तो उसमें हमें अपना बैगेज, अपना सामान ले जाने की एक मुकर्ररा हद देते हैं वो, कि इससे ज़्यादा सामान आप नहीं ले जा सकते, और वो ऑफलोड हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, या फिर कुछ सूरतों में उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये एयरलाइन के कानून होते हैं, और तमाम एयरलाइंस के कानून होते हैं कि आप एक मुकर्ररा हद तक अपने सामान का वज़न लेके जा सकते हैं, और वरना आपका वो सामान उतार दिया जाएगा। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कुदरत के भी कुछ कानून हैं। जिस तरह हमें सफ़र पे जाना होता है, और हमें बहुत दूर तक सफ़र में जाना होता है, हमारा सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है। पैदाइश से लेकर 60, 70, 80, इससे भी ज़्यादा उम्र तक हमें मुसलसल सफ़र करना है, और उस सफ़र में सबसे ज़्यादा जो हमारा टारगेट होता है वो होता है अपनी ग्रोथ, कि हम अपनी जिस्मानी, रूहानी ग्रोथ को कैसे आगे लेके जाएं। इस जिंदगी के भी कुछ असूल होते हैं, बिल्कुल एयरलाइन की तरह, कि आप ज्यादा सामान आगे नहीं ले जा सकते। अगर हम ज्यादा सामान ले जाते हैं तो कुदरत उसको ऑटोमेटिकली निकाल देती है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह एयरलाइन निकाल देती है, उतार देती है, हमारी जिंदगी से बाहर कर देती है एक्स्ट्रा सामान। और वो एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा लोग भी होते हैं जो कि हमारी जिंदगी में हमारे साथ हमारे जैसे बन के चल रहे होते हैं, लेकिन कुदरत को पता है, कुदरत समझ जाती है कि ये एक्स्ट्रा बोझ है हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी पर, और कुदरत उसको हमारी जिंदगी से आहिस्ते से, खामोशी से निकाल देती है। बाहर कोई वजह नहीं होती, लेकिन वजह बना दी जाती है, और उस वजह के तहत वो हमें हमारी जिंदगी से उस सामान को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को हमारी जिंदगी से निकाल देती है। हमें बहुत बुरा लगता है, शायद हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, इसकी हमें ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत होती तो कुदरत कभी भी अपने कानून के तहत इसे हमारी ज़िंदगी से नहीं निकालती। कुदरत को पता है ये बोझ है, और अगर एयरलाइन की तरह अगर हम एक्स्ट्रा पे कर कर उसको अपने साथ लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। एयरलाइन में तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, और हमें हमारी ज़िंदगी में दुख, परेशानियां, टेंशन्स और बहुत सारी चीज़ें उस शख्स के लिए देनी होती हैं जिसको कुदरत को ऑफलोड करना होता है, और हम उसके साथ ज़बरदस्ती चल रहे होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आखिरी फैसला कुदरत का होगा, नेचर का होगा। नेचर ने हमारे लिए अच्छे फैसले किए हुए हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी से कोई निकल रहा है, या जाना चाहता है, या जा रहा है, या जा चुका है, तो आप इसको कुदरत का कानून समझिएगा कि कुदरत ने आपका एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा परेशानी निकाल दी। अब आप आराम से बहुत लाइटली सफ़र कर सकते हैं, बहुत सुकून से सफ़र कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं,
और आपका जो अल्टीमेट टारगेट होता है ग्रोथ, यस, आपके पास ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ मौजूद है। आप उस वजन की वजह से, अपने पाँव में बेड़ियों की वजह से उस ग्रोथ के साथ चल नहीं पाते, लेकिन अब चल सकते हो, क्योंकि वो कुदरत ने आपका बोझ हल्का कर दिया है, बहुत हल्का कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों में, परेशानियों में, टेंशनों में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग से आप निकल गए। अब आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें आगे जाना है, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी, और यही जिंदगी है। परेशान मत होइएगा, कभी भी परेशान मत हो। जब आपके साथ ऐसा हो, आपका बोझ हल्का कर दिया जाए, तो परेशान मत हो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, परेशान होना भी फितरी अमल है, लेकिन कंट्रोल करें। जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अभी चलते हैं हम इस हफ्ते की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो सैजिटेरियस, मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि कमेंट से लगा कि आप लोगों को पिछली रीडिंग्स बहुत अच्छी लगी और उसमें आपने बहुत अच्छा किया। तो ये रीडिंग अल्लाह करे उससे भी ज़्यादा अच्छी हो। मुझे आपका हौसला, आपकी चीज़ें वैसे भी बहुत पसंद है। आपके अंदर वैसे ही पावर है, ताकत है, जो कि आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है, आगे निकलने के लिए चाहिए होती है। और मुझे आज ये भी अंदाज़ा है कि आप बैगेज लेके नहीं चलते, अपनी चीज़ें, अपना वज़न कम रखते हैं। दिस इज़ वेरी गुड और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम चलते हैं कि ये हफ्ता सजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। तो आपकी थोड़ा सा शफल कर लूँ, शफल मैं कर चुका हूँ, फिर भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। और ये हफ्ता, ये इस हफ्ते का कार्ड है, और ये कोई रुकावट होगी तो वो है, और ये इसकी बेस है। ये नियर पास्ट है, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज नियर फ्यूचर। ये है आपकी फीलिंग, आपकी अपनी फीलिंग, ये आपके रिश्तेदारों की फीलिंग, और ये आपकी होप, यस, और ये अल्टीमेट वीकेंड। सारे कार्ड अच्छे हैं, सारे कार्ड अच्छे हैं सिवाय एक कार्ड के। अभी मैं बताऊंगा कि वो एक कार्ड कौन सा है जो अच्छा नहीं है, वो भी पता चल जाएगा। मैं फिर भी कहता हूँ कि आप, ये सारे कार्ड हर सजिटेरियस के साथ मैच नहीं होंगे, मगर इनमें से बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच होंगे। तो इसको रेजोनेट करना पड़ता है, इसको मिलाना पड़ता है। जाहिर बात है कि कुछ शादीशुदा सजिटेरियस हैं, कुछ शादीशुदा नहीं है। यहाँ पे एक कार्ड है जिसमें लग रहा है कि आपकी शादी होने वाली है या शादी हो सकती है, मगर जो शादीशुदा है, जाहिर बात है ये कार्ड उनके लिए नहीं है। तो उनके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो देखते हैं। पहला वाला जो कार्ड है, ये पेज ऑफ वांड्स है। ये एक मैसेज है जो इस हफ्ते आपके पास आने वाला है। पेजर रवाना हो चुका है, आपका लेटर निकल चुका है, कभी भी आपके पास आ सकता है। ये लेटर जॉब का और काम का, बिजनेस का, प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का, कुछ भी हो सकता है। वो लेकर उड़ता हुआ आ रहा है आपकी तरफ, मैसेज लेकर आ रहा है, शम्मा साथ लेकर आ रहा है। जब ये पेजर वहाँ से रवाना हुआ है तो ये कार्ड हमारे पास आ गया है। अब ये सिर्फ आपके पास पहुँचना है, और ये कारोबार भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। और जो लोग समझना चाहें तो इसको मोहब्बत का कार्ड भी समझ सकते हैं कि कोई ना कोई आपके पास मैसेज आने वाला है, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये कार्ड देखिएगा, डेथ, ये रुकावट के तौर पे आया है। ये रुकावट कैसी होती है ये मैं आपको बता दूं। ये रुकावट ऐसे होती है डेथ के, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। हो सकता है जो अभी काम कर रहे हैं, जो काम आ रहा है, इसमें फ़र्क हो। जो अभी काम कर रहे हैं, जो काम आने वाला है, इसके ट्रेड में भी फ़र्क हो सकता है अभी जॉब कर रहे हो और आपके पास मैसेज बिजनेस का आ रहा हो, कारोबार का आ रहा हो, पार्टनरशिप का आ रहा हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसको जाहिर बात है कि कबूल करना कोई इतना आसान नहीं है कि आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, एक बिज़नेस कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, और उसके बाद आपको ट्रांसफ़र होना है। तो ये कोई इतना आसान नहीं है, इसलिए ये कार्ड आपके पास रुकावट के तौर पे आया है। लेकिन इसकी माना बहुत अच्छी है, चेंज आ रहा है, कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को बदल रहे हैं। कायनात में बहुत सारी चीज़ें
अच्छी होती हैं, लेकिन खुद को बदलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपसे अच्छा आदमी कोई हो नहीं सकता। और सैजिटेरियस, आपके अंदर ये पावर मौजूद है। आप फौरन अपने आप को बदल सकते हैं, बदलने की ताकत रखते हैं, और वो ताकत आपको आगे ले जाती है। आपको हर अपॉर्चुनिटी अवेल करने का मज़ा आता है, और हर अपॉर्चुनिटी अवेल करने के बाद उसको कामयाब करने का मज़ा भी आपको आता है। आप इसको आगे ले जाने का मज़ा भी आपको आता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप सही से अवेल कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये इसकी बेस है, ये एस ऑफ स्वॉर्ड है। अब स्वॉर्ड रुकावट के तौर पे भी आता है और नए आइडिया और नई डायरेक्शन के तौर पर भी आता है। अब इसकी बेस ये है कि आपके पास एक नया आइडिया है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई नई चीज़ इस स्टेट से बिल्कुल अलग होकर आपके पास काम के लिए आ सकती है। तो नया आइडिया, नया डायरेक्शन। अब जब आप एक रूटीन में काम कर रहे होते हैं तो वो आपके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप रूटीन से निकलकर एक नया चैलेंज लेते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन सैजिटेरियस हैं आप ये चैलेंज कबूल कर सकते हैं, आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं। आपके अंदर इसको कबूल करके इसको निभाने की पावर आपके पास मौजूद है। तो इसकी जो बेस थी वो ये है कि नया आइडिया, नई चीज़। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ों में एक जैसा करना मौत होता है। एक ही काम करते जा रहे हो, ये आपको मार देता है, आपको ख़त्म कर देता है। आपके अंदर से उस काम का जो रूटीन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। आप उसके अंदर आपका हौसला नहीं रहता, जज्बा नहीं रहता, आप चीज़ों को आगे ले जाने के काबिल नहीं होते, बस आप रूटीन में काम करते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप काम करते हैं तो नया काम करते हैं तो उसमें आपके पास नया जोश, जज्बा और वलवला होता है, और दिस इज़ वेरी गुड। आपको एक और बात बता दूँ, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपने जो स्टाफ है उसको शफल करती हैं, उनका ट्रांसफर्स करती रहती हैं। हमें पता है कि आपकी अगर किसी सिटी में, किसी इलाके में आपकी पोस्टिंग है और आप वो सही से कर रहे हैं तो आस्ते आस्ते वो रूटीन में आ जाता है काम, उसके अंदर से जो जज्बा और वलवला निकल जाता है। तो वो कंपनी क्या करती है, आपको ट्रांसफ़र कर देती है, उसकी जगह नया बंदा आ जाता है। वो नया बंदा आपके छोड़े हुए, आपके पास न चाहते हुए जो आप छोड़ जाते हैं चीज़ें, वो गैप फिल करता है। कंपनी खुद ब खुद ग्रोथ करने लग जाती है। और वो बंदा जो सो गया था, जो आराम से बैठा हुआ था, जो रूटीन में चल रहा था, उसको जब नया असाइनमेंट मिलता है तो वहाँ पे जाके गैप तलाश करता है, वहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज तलाश करता है, वहाँ पे नई सेल्स पैदा करता है, और वो भी ग्रोथ करता है। दोनों ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो इसलिए चेंज बहुत ज़रूरी है, और इस किस्म का चेंज जिसमें न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन हो, इट्स एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए बहुत अच्छी समझ रहा हूँ। इस हफ्ते में न्यू चेंज, न्यू डायरेक्शंस आपके लिए तैयार खड़ी हैं, आप उसको अवेल करें। ये देखिएगा, ये मून का कार्ड है, ये असल में पास्ट की बात कर रहा है। ये पास्ट में आया है, आपके पास नियर पास्ट में आया है। मून का मकसद है कि डिपेंडेबल जॉब, एक ऐसा काम जिसमें आप डिपेंडेंट हैं। आपने ये करना, आपको बता दिया गया, और इसके बाद आप इस काम को करते चले जाते हैं। अब इसमें आपकी अकल ज़्यादा काम नहीं करती, सिवाय इसके कि जो थोड़ी बहुत बॉस ने चीज़ें नहीं बताई वो आपने सही कर दी, और इसके अलावा आपकी अकल ज़्यादा काम नहीं करती। ये डिपेंडेबल जॉब है। मून मतलब डिपेंड करना। तो पास्ट में आपके पास जो जॉब थी डिपेंडेबल थी। अब अगर आप उसके मुकाबले में यहाँ पर जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो बिल्कुल ही नहीं हो। फ़र्ज़ करो आपके पास बिजनेस आ जाए, जॉब से निकल के आप बिजनेस में चले जाएं, तो डिपेंडेबल तो नहीं होते। इस वक्त फैसले आपको करने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद कर रहे होंगे, और जितना खुद कर रहे होंगे उतने रिजल्ट ही आपके अच्छे आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि डिपेंडेबल। यहाँ पे देखिएगा, बहुत अच्छा कार्ड आया है, और इस कार्ड का नंबर है 3 ऑफ वांड्स, और 3 ऑफ वांड्स में ये प्रेजेंट का कार्ड है कि आपको कुछ ख़ानदानी पैसा या चीज़ मिल सकती है, जायदाद मिल सकती है, पैसा आ सकता है, कोई और चीज़ आ सकती है, कहीं ना कहीं आपको रिवार्ड मिल रहा होता है। तो कोई ख़ानदानी चीज़, ख़ानदानी काम, ख़ानदानी बिजनेस आप कर सकते हो। इसमें बहुत ग्रोथ है, इसमें बहुत पावर है, ताकत है, और आप इसमें कामयाब हो। इंशाल्लाह चीज़ें आपकी अच्छी हो रही हैं, हो जाएंगी। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और इसमें आप मुझे किसी चीज़ के साथ कंपीट करते हुए, मुकाबला करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन इस कार्ड के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है।
थोड़ा सा कन्फ्यूजन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन और स्ट्रगल आपको विन करवाता है। ये विन होता है, मगर मुश्किल से होता है, आराम से नहीं होता, सुकून से नहीं होता। तो आप मुश्किल से विन कर लेते हो, ऐसा नहीं है कि आप विन नहीं कर सकते, लेकिन कन्फ्यूजन भी आपके पास मौजूद होता है। इस कार्ड का नाम है 5 ऑफ वांड्स। तो 5 ऑफ वांड्स आपके पास मुस्तकबिल में आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है। तो और ये कार्ड आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है, और इसको मैं वीकेंड का कार्ड भी कहता हूँ। तो सक्सेस मिलती है आपको, सक्सेस आपके पास मौजूद होती है, और यही चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए कि हर वक्त हमारे पास सक्सेस हो। ओवरऑल ये पूरा जो सर्कल मैंने आपके साथ रीड किया, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत पावरफुल पावर है। अब इसमें है फीलिंग्स, ये फीलिंग्स देखते हैं हम। ये वाली जो फीलिंग है, ये 4 ऑफ वांड्स की पहले ये आपकी अपनी है। 4 बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन इतना बुरा नंबर भी नहीं है। 5 होना चाहिए। 4 ऑफ वांड्स का मकसद है कि आप कहीं ना कहीं बिलो एवरेज है, कहीं ना कहीं जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एक्सपर्टीज़ हैं, उसमें बिलो एवरेज है। एवरेज भी नहीं है, एवरेज से ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने अपना माइंडसेट, इसकी वजह से ये जो मून का कार्ड आया है पास्ट में, जो जॉब आपको मिली है, जो काम आपको मिला है, इसकी वजह से आपने अपना माइंडसेट एक जगह रोक दिया है। जबकि अब मैं कह रहा हूं कि आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहां वाली जो पोजीशन है आपको अपनी चेंज करनी होगी। अब आपको ये माइंडसेट नहीं चलाना, आपके माइंडसेट के अंदर कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए, और वो बेहतरी होते हुए नजर भी आ रही है। ये है क्वीन ऑफ वांड्स, आपकी फैमिली का कार्ड है, दोस्तों का कार्ड है, खानदान का कार्ड है, कोलीग्स का कार्ड है, फ्रेंड्स का कार्ड है, कजन्स का कार्ड है। ये बता रहे हैं कि आप क्वीन ऑफ वांड्स हो। ये लोग, सब लोग आपको मानते हैं, सब लोग मानते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स एक कैपेबल लेडी होती है, और इसके अंदर मैग्नेटिज्म होता है, पर्सनल मैग्नेटिज्म होता है, जो अपने काम करती है, उसमें बड़ी पावर होती है, ताकत होती है। लेकिन फिर भी शेयर इसके पास मौजूद होता है, जो इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन आपके अंदर पावर है, आप इस शेयर को कंट्रोल कर सकती हैं, इसको ओवरकम कर सकती हैं, प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को अच्छा कर सकती हैं। दिस इज़ वेरी गुड। ये बुरा कार्ड नहीं है, ये बहुत अच्छा कार्ड है, और ये फैमिली की वाइब्स है। और मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर आपके पास वाइब्स अच्छी आती हैं तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। ये कार्ड देखिएगा, ये आपकी उम्मीद है। ये वो सेजिटेरियस जिनकी शादी नहीं हुई, उनके लिए उम्मीद है, उनका जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है, वो चीज़ अच्छी हो सकती है। और अगर नहीं हुई तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना कहीं अच्छी बात, सेलिब्रेशन आपके पास मौजूद है। आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है, ये एंजाइटी है। और मैं आपको बताऊं, एंजाइटी भी आपके काम का हिस्सा है। कंट्रोल करो ये अलग बात है, उसको रोको ये अलग बात है, लेकिन जब आप काम को शिफ्ट करोगे तो एंजाइटी आएगी। तो एंजाइटी आपके काम का हिस्सा है, इसको फेस करना होता है, इसको कम करना होता है, इसको कंट्रोल करना होता है, मगर ये आना बंद नहीं होगी। बल्कि मैं कभी कभी कहता हूँ कि आप अंदर से बनाते हो तो इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो आप इसको कंट्रोल करोगे, मुझे मालूम है आप कंट्रोल करोगे, लेकिन फिर भी आपके पास मौजूद है। सजिटेरियस, बहुत अच्छी रीडिंग रही आपकी, बहुत मज़ा आया। आगे चलता हूँ आपके कमेंट्स की तरफ, कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आपका विश कार्ड निकालेंगे। ये कमेंट्स, फातिमा फ्राम कराची, सर परेशान हूँ बहुत, करियर का सोच के परेशान, लाइफ की दुआ करेंगे कि आपकी रीडिंग से 100% सेटिस्फाई हूँ। आप बहुत क्लियरली बताते हैं सर जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुशी दे और लंबी उम्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा फातिमा। और ये जो परेशान वाला लफ्ज़ है, इसको अपने पास से निकाल दो। आप परेशान नहीं हो, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करते रहो, स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। जितनी अच्छी स्ट्रगल करोगे उतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मगर जितनी चीज़ें नेगेटिव अपने साथ चिपकाओगे उतनी नेगेटिविटी भी मिलेगी आपको। तो निकाल दो, कोई परेशानी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं आज इतनी परेशान था, पर आपकी वीडियो देखकर हिम्मत हो गई है मुझे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, और बहुत सारे दिल भेजे इन्होंने, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही होना चाहिए, यही पावर चाहिए, और यही पावर मैं पैदा करने की कोशिश करता हूँ आपके अंदर। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। दिस पॉजिटिव एनर्जी का मकसद है जो उन्होंने उस वक्त सुना था, उसके लिए उन्होंने कहा है। शानदार रीडिंग, ये नीतू शर्मा हैं, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। आप लोग नीचे नाम नहीं लिखते तो मज़ा नहीं आता, नीचे नाम लिख दिया करें। नाइस रीडिंग,
और ये कोई डॉक्टर हैं। और ये क्या लिखा है, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा, ट्रू लिखा है। सो ट्रू सर इन्होंने लिखा है। ट्रुथ किसी और ने भी लिखा है। वेरी नाइस नाम नहीं लिखा। यस ऑफ कोर्स सर किसी ने लिखा है। और बहुत सारे दिल भेजे हैं, ये शिराज हैं शायद। और फिर दिल आए हैं 369 हाय सर थैंक यू वेरी मच। ये इनका भी अपना नाम नहीं लिखा हुआ। ट्रू बहुत स्ट्रगल। यस स्ट्रगल के बगैर कुछ भी नहीं है। स्ट्रगल में को अगर आप परेशानी समझते हैं तो ये गलत है। स्ट्रगल है, उसको स्ट्रगल रहने दें बिल्कुल, मगर उसको परेशान उसके आगे रोती हुई इमोजी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मत लगाया करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इम्तियाज है 369 और काफ़ी दिनों के बाद मैं पॉजिटिव हुआ हूँ। आपकी रीडिंग का इंतज़ार करता हूँ। तो इन्होंने भी जुलेखा की तरह हर जगह जे लिखा है। इम्तियाज में भी जे लगाया है इन्होंने और इंतज़ार में भी जे लगाया है, जेड नहीं लगाया। तो इंडियन होंगे, नाम इन्होंने अपना नहीं लिखा। बहरहाल अच्छी बात है, हौसला चाहिए, हौसला मैं देता हूँ और हौसले के ही पावर हो, ताकत आपको आगे ले जा सकती है। थैंक यू सर। विजिट टू यूके हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। ये जो सवाल है इसको सोचें और अब भी मैं आपका विश कार्ड निकालूंगा, उसमें आप देखिएगा कि होगा नहीं होगा। 369 अस्सलाम वालेकुम सर, नाइस रीडिंग थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनोबर है, मुल्तान से बात कर रही हूँ। सनोबर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इंटरव्यू दिया है, एक लिटरली वेंट टू जॉब होते, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। अभी बताऊंगा। ये काशिफ हैं। काशिफ अभी आप मेरी रीडिंग देखेंगे, काशिफ हैं या कशफ है आई डोंट नो। अच्छा अभी मेरा आप विश कार्ड देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा कि जॉब का क्या होगा। मैं सऊदीया जाना चाहती हूँ फैमिली के साथ। बिल्कुल जा सकती हो और ये भी आप भी विश कार्ड में देखेंगे कि आप जा पा रही हो नहीं जा पा रही हो। और ये 369 आया है और बहुत सारे दिल भेजे हैं आपकी, हो गए कमेंट्स भी पूरे हो गए। अभी हम चलते हैं आपके विश कार्ड की तरफ। ओके जी, मैंने शफल कर लिया है। पहले आप अपना विश या अपना सवाल सोचें और इसके बाद कार्ड नंबर सोचें। मैं 3 कार्ड निकालूंगा। एक कार्ड आप अपना नंबर सोच सकते हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। 3 विश भी सोच सकते हैं और 3 कार्ड नंबर उनके अलग अलग भी सोच सकते हैं। तो जो भी कर सकते हैं आप करें। ये कार्ड नंबर 1 है, ये कह रहा है यस आपका काम हो जाएगा। स्पेशली जो कंपटीशन आपका हो रहा है, जो मुकाबला आपका हो रहा है, जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं, जो आपका अप्रेजल है, जो आपका प्रमोशन है, वो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। कार्ड नंबर 2 भी यस कह रहा है, लेकिन ये इतने मज़े से, इतने सुकून से यस नहीं कह रहा है। कह रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आपका काम हो जाएगा। कार्ड नंबर 3 भी यस कह रहा है और ये कह रहा है कि आपके पास मल्टीपल इशू और मल्टीपल चांसेस मौजूद हैं, उन चांसेस पे काम करें, आपका काम हो जाएगा। आपके पास मल्टीपल चीज़ें करने को हैं, लेकिन उनमें से आपने एक चूज़ की है। ये कह रहा है कि दोबारा सोचो, लेकिन फिर भी ये कार्ड कह रहा है कि आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।